नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार जुमले गढ़ते हैं, बार बार दावे और वादे जनता से करते हैं और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भी दावे, वादे और जुमलों में पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री जी करते हैं तो निश्चित तौर पर उनका दल भी ऐसी के अनुसरण करेगा, इसी को अपने जो शैली है उसमें उतारेगा। तो ये सब चीजें ठीक हैं। मोदी जी बार बार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो उनका जुमला है। लेकिन होता यह है कि ना तो सबका विकास हो पा रहा है और ना सब विश्वास में आ पा रहे हैं। और जो प्रयास है वो भी हम देखते हैं कैसे होते हैं। तो जो कुछ चल रहा है ऐसे ही मसले, मुद्दे, मामले ये सामने आता है कि आप कहते हैं कि सबका साथ और सबका प्रयास, लेकिन जो विश्वास में नहीं हो पाने की वजह यह है कि जनता का गाड़ी कमाई, जनता का पैसा, उससे यदि आप अपने जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनको ऐश कराइएगा तो कैसे चलेगा? सवाल तो उठेंगे। आप यदि आपकी माली स्थिति, माली हालत अच्छी नहीं है तो मत करिए बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे। ना आप विकास की बहुत बात कीजिए, जितना है, जितना सीमित है उसी में चलाइए। हो ये रहा है कि आप जनता से पैसे वसूलते हैं, उन पर टैक्स थोपते हैं और फिर विकास की बात करते हैं। कितनी एक लंबी फहरिस्त है। सड़क पर उतरिए तो कितने प्रकार के टैक्स हैं और गडकरी जी बार बार कहते हैं कि हमने ये करोड़ों के पुल बना दिए, अरबों की हमारी ये कर डाला, और विपरीत स्थितियां हैं तो पीछे कोई नहीं है। बात मैं करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट आ रहा है और बजट में जो प्रावधान हो रहे हैं वो जनता पर तो टैक्स लादे जा रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, कारपोरेटर्स हैं, उनकी जो निधि है उसे डबल किया जा रहा है। आप बताइए, जो मौजूदा निधि है, अनेक बार होता है कि उसे ठीक से खर्च नहीं किया गया, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, जो निर्माण हुए वो बहुत बिलो द स्टैंडर्ड थे, उसमें बहुत सारी चीजें निकलती, शिकायतें होती। अब हो ये रहा है कि जो नगर निगम का बजट प्रस्तुत हो रहा है, इस बजट में संपत्ति कर में 10% की वृद्धि होने जा रही है। जल दरें हैं, जल दर को 15% बढ़ाया जा रही है। जो भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये बाबुओं की नगरी है और हैरान परेशान है आम जन। बेरोजगारी जबरदस्त है, महंगाई आसमान को छू रही है और इन सब के बीच अगर आप 10% संपत्ति कर बढ़ा रहे हैं, 15% पानी का कर बढ़ा रहे हैं और भी कर बहुत सारे लगाने जा रहे हैं, तो ये हर दिन जनता की जो गाड़ी कमाई है, जो जेब है, उस पर बोझ आने वाला है। और ये इसको आप जो इसमें है कि जो पार्षद निधि है उसे 25 से 50 लाख आप कर रहे हैं। जो MIC सदस्यों की जो निधि है उसे आप 75 लाख से 1.25 करोड़ कर रहे हैं। और सौंदर्यीकरण के नाम पर, हर विधानसभा क्षेत्र के नाम पर, भाई जब नगर निगम की माली हालत खस्ता है, हाल बुरे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार पर 4 लाख करोड़ का कर्ज होने जा रहा है। कम्बल ओढ़कर आप घी पीजिए, आप फ्री बीज बांटते रहिए मुफ्त में और अपने वोट बटोरते रहिए। यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार हर महीने, जब से मोहन यादव ने सत्ता संभाली है, 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज हर महीने ले रहे हैं। उनके आने के बाद आप लगा लीजिए करीब 14 महीने हो गए हैं, तो 14 महीने में 70,000 करोड़ रुपए के लगभग का नया कर्ज हो गया है मध्य प्रदेश पर। और घोषणाओं पर घोषणा, दावे पर दावे, वादे पर वादे, और पीछे स्थिति क्या है? आपका खजाना खाली है। आपकी जो स्थानीय निकाय हैं, सरकारें, उनकी स्थिति डावाडोल है। और जो हो रहा है हम ये पाते हैं, देखते, जैसे मैंने कहा कि निर्माण कार्यों में भारी गड़बड़ियां हैं, रोज शिकायतें होती हैं। क्या सड़क की हालत है, क्या शहर की नालियों की स्थिति है, तमाम बिल्कुल बेजा। और ये केवल मैं भोपाल तो उदाहरण की बात है, हर तरफ ये स्थिति है। आप पूरे देश में चले जाइए, केंद्र की सरकार से जुड़े बहुत सारे मसले, मामले आते हैं। और जो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकारों में हो क्या रहा है, स्थितियां क्या हैं? और आप ऐसे जो जनता पर आप कर थोपिए, टैक्स लगाइए और उसके बाद जो है इनके निधियों को बढ़ा दीजिए। और निधियों को बढ़ाने पर जनता के अनुरूप, जनता की मंशा अनुरूप तो काम होते नहीं है। बहुत बड़े बड़े काम, अभी जब मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई तो अकेले भोपाल में 150 से 200 करोड़ रुपए काम हुए। वो 2 दिवसीय समिट जो हुई, और देखा था आपने वो दृश्य, कैसे खाने की लूट मची थी उसमें, जिसमें नरेंद्र मोदी जी आए थे उद्घाटन में, समापन करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब आए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस दिन आए थे समापन वाले, उस दिन खाने की लूटपाट हो गई थी।
और शहर में बेइंतहा तरीके से जो निर्माण कार्य हुए थे, जिसका कोई जो होता है कि टेंडर डॉक्यूमेंट इस तरीके से, वो तो आपका आकस्मिक जो कार्य थे कर डाला गया था। तो करना ठीक है, आप करिए, दिखाइए, दर्शाइए, लेकिन जनता पर टैक्स थोप कर, जनता की जेब से कहीं ये पैसे निकाल कर क्यों ये सब करना है? आपकी जब स्थितियां ठीक नहीं है तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि जनता के ऊपर बोझ भी ना पड़े, उसके ऊपर जो वैसे ही वो महंगाई की मार सह रही है जनता, आप जो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, हर तरफ हाहाकार है। आप स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इन जो मोर्चे हैं इन पे भी हालत खराब है। आप शहर में चले जाइए, जिस तरफ जाइएगा वहां आपको हाहाकार मिलेगा, शिकायत ही शिकायत मिलेगी। सड़कों के हाल बेहाल हैं और जो मूलभूत जरूरतें हैं शहर की वो नहीं है। आप सौंदर्यीकरण पे आप 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, फव्वारे लगा दिए, जो भोपाल की बड़ी झील है, बड़ा तालाब है, और बह गया, वो निकल गया, उसके साल भर, 1.5 साल 2 साल में उसकी हालत खराब हो जाती है, चले जाते हैं। स्थायी कुछ कीजिए, और स्थायी करना भी है तो ये इससे इतर रास्ता निकालिए। जनता की जेब से पैसे निकालकर आप जब जनप्रतिनिधियों को दीजिएगा और कोई उस पर पकड़ नहीं है। अभी हमने देखा था जो मध्य प्रदेश की सरकार में, मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं विश्वास सारंग, कैसे वो बिफर रहे थे एक दिन पहले कि जो नगर निगम के कमिश्नर हैं वो फोन नहीं उठाते हैं। उसके पहले जो भोपाल के सांसद हैं आलोक शर्मा, उन्होंने दर्द मर्म व्यक्त किया था जब यही नगर निगम की बैठक हो रही थी और नहीं पहुंचे थे कमिश्नर नगर निगम, तो वो बैठक छोड़कर चले गए थे। हाल पुरसाने हैं, बुरे हाल हैं। आप इसकी जगह व्यवस्थाओं को दुरुस्त कीजिए, ये जो वर्क कल्चर पैदा कीजिए, भ्रष्टाचार को समाप्त कीजिए। ये जो नगरीय निकाय हैं, स्थानीय सरकारें हैं, अड्डा बन चुके हैं, एक बड़ा अड्डा है भ्रष्टाचार के। और जो नौकरशाह है, नौकरशाही है, बेलगाम है, उसको जनता से कोई मतलब नहीं है। अब नहीं होते कि पहले दरबार सजा करते थे लोग, अब महापौर की भी स्थिति यही है। उन पे भी बहुत सारे आरोप हैं कि सिर्फ क्षेत्र को देखना, अपने तक सीमित रहना, पूरे शहर को नहीं वो हम दिखाई दी हैं। अब तक साल भर के से ज्यादा हो चुका है हमने ये महापौर पद संभाले हुए। यही स्थिति सरकार की है मध्य प्रदेश में। जो फिर बीजेपी की सरकार बनी है, 2023 में बनी थी, 2023 से अब 25 आ चुका है, 14-15 महीने हो रहे हैं। और जब प्रदेश की राजधानी के हाल होंगे तो आप कल्पना कर लीजिए कि क्या स्थिति होगी, क्या। और मोदी जी तो कहते हैं डबल इंजन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हाल बेहाल हैं हर तरफ कि आप जनता की जेब से निकालिए राशि और फिर वाहवाही लूटने के लिए ताली पिटवाइए, थाली बजवाइए। और जो शहर का हाल है, प्रदेश का हाल है, देश में जो स्थितियां हैं, हाहाकार है। भाई आप जो मूलभूत जरूरतें हैं वो दीजिए और महंगाई से राहत दे दीजिए, रोजगार दे दीजिए, तो वैसे ही जो काया पलट है वो हो जाएगी। लेकिन ये है दृश्य ओरिजिनल, मैंने उदाहरण सिर्फ दिया आपको, ये भोपाल का है। बजट में ये चीजें आ रही हैं, पास हो जाएगा बजट। छुटपुट जो होना है, विपक्ष का भी रोल है। सही, विपक्ष कितना इसमें विरोध कर पाता, और फिर संख्या बल तो आप ही के पास है। हमने देखा ना कि वक्फ बिल कैसे पास हो गए, कितने उसको लेकर इफ एंड बट थे, कितनी आशंकाएं थी, एक लंबी करीब 13-14 घंटे की बहस चली, और जो चाहता था सत्तारूढ़ दल, विपक्ष देखता रह गया और सरकार ने वो पास करा लिया। अब आज राज्यसभा में हो जाएगा। तो यही कुछ हर तरफ स्थितियां हैं। आपकी अपनी क्या टिप्पणी है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, ये जो पूरी स्थिति है इस पर आप भी कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।